गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। तो आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एनसीईआरटी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिंगल सेल होता है, वो रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन से। उसके बाद सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है कि इसमें इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स या फिर उनके इंडिविजुअल में इंक्रीज होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये एक जाइगोट होता है जो डिप्लॉयड होता है, ये डिवीजन करता है तो एम्ब्रियोज बनते हैं और इसका ग्रोथ होता है। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो क्या होता है कि सिंगल सेल जो होता है वो पेरेंट सेल जो होता है वो डिवीजन करता है, तो उससे दो डॉटर सेल बनेंगे और वो ग्रोथ करेगा तो उसमें साइज में इंक्रीजेस होंगे। और यही इफ दो सेल्स डिसाइड टू परफॉर्म अ फंक्शन, अगर यही दोनों सेल डिसाइड कर ले कि ये परफॉर्म करेंगे फंक्शन, तो इफ दे टू कंटिन्यू सेल साइकिल, अगर ये सेल साइकिल कंटिन्यू करे तो ये बाद में डिवीजन करेंगे। इससे डीएनए सिंथेसिस होगा और डीएनए डुप्लीकेशन होगा। तो सेल क्या होता है, वो डिसाइड करता है डिफरेंशिएट करने का, मैच्योर बनता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, परमानेंट टिश्यू। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है कि पहले डिवीजन होता है, फिर ग्रोथ होता है, ग्रोथ सिर्फ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है जो कि डिवाइडिंग या फिर परफॉर्म ऑफ फंक्शन को स्टॉप करता है। स्टॉप डिवाइडिंग मतलब डिवाइडिंग करना रोक देता है और परफॉर्म करता है फंक्शन। अगर यही सेल डिवाइड करना कंटिन्यू करें सेल साइकिल में तो डिवीजन होगा, फिर ग्रोथ होगा और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा। इसका डीएनए डुप्लीकेशन भी होगा और सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये किसमें होता है, ये इंटरफेज में होता है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। एज यू आर अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपको पता है सारे ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, अपने लाइफ स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल से। यू मे वंडर how a single cell then goes on to form a such large organism। आपको पता है कि एक सिंगल सेल कैसे मतलब फॉर्म करता है इन लार्ज ऑर्गेनिज्म को। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, सेल का कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, और ये इंडीड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू ईच पेरेंटल सेल, सारे सेल डिवाइड करते हैं दो पेरेंटल सेल्स में, वो दो डॉटर सेल बनाते हैं एक टाइम पे जो कि डिवाइड करता है। These न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स, ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स बनते हैं ये ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं, गिविंग राइज टू अ न्यू पॉपुलेशन, ये न्यू सेल पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ, और ये किसकी वजह से होता है, ग्रोथ की वजह से होता है। एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल, और सिंगल पेरेंटल सेल का जो डिवीजन होता है और उसकी प्रोजनी। इन अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स में देखें तो सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल, यही सेल साइकिल का ग्रोथ और डिवीजन जो अलाउ करता है सिंगल सेल को कि वो फॉर्म करे स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, मिलियंस ऑफ सेल को मिला के स्ट्रक्चर फॉर्म करें। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है उस इवेंट का ड्यूरिंग जब सेल डुप्लीकेट होता है, डीएनए जीनोम बनता है, डुप्लीकेट होता है सेल ऑर्गेनेल्स का, फिर या फिर अल्टीमेटली डिवाइड करे दो डॉटर सेल में, और यही आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, और इसी को सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड, ये ऐसा टाइम पीरियड होता है बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल एंड देयर फर्दर डिवीजन, इसके बीच का ये होता है, इसी को सेल साइकिल बोलते हैं। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, सेल के डिवीजन के ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ भी होता है। ऑल्सो ऑल दीज प्रोसेसेस, ये सब प्रोसेसेस सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ या फिर हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे, या फिर ये कोऑर्डिनेटेड वे में हो जो कि इंश्योर करे करेक्ट डिवीजन या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स, जिसमें क्या होता है जीनोम्स होते हैं। ये सीक्वेंस इवेंट बाय विच आर सेल डिप्लीकेट्स, जो सेल डिप्लीकेट करते हैं उसके जीनोम को सिंथेसाइज करते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल को, इवेंचुअली ये डिवाइड करते हैं दो डॉटर सेल्स में। इसी टर्म्स को सेल साइकिल बोलते हैं। ऑल्दो सेल ग्रोथ भी होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब ये रुकता नहीं है, कंटिन्यूली होता रहता है। डीएनए सिंथेसिस क्या होता है, ये अकर होता है सिर्फ वन स्पेसिफिक स्टेज में सेल साइकिल के। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर्स, जो डीएनए होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डॉटर न्यूक्लियाई में बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स के द्वारा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के ड्यूरिंग दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये इवेंट्स जेनेटिक कंट्रोल के अंदर आते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल के फेजेस, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल जो होता है वो इलस्ट्रेटेड होता है ह्यूमन सेल कल्चर में। ये सेल्स डिवाइड करते हैं अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism. ये सेल साइकिल का ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है और ये फॉर्म करता है सेल टाइप टू सेल टाइप। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट। ईस्ट का जो प्रोग्रेस होता है अबाउट 90 मिनट में ही हो जाता है इसकी सेल साइकिल का ग्रोथ। और सेल साइकिल जो है वो डिवाइड करता है दो बेसिक फेजेस में। पहला क्या है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज, जिसे माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। एम फेज क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है उस फेज को व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, जब एक्चुअल सेल डिवीजन होता है या फिर माइटोसिस अकर होता है। और इंटरफेज रिप्रेजेंट करता है उस फेज को दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच के फेज को इंटरफेज बोलते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये 24 घंटे एवरेज ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का ह्यूमन सेल में। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, कुछ घंटों के लिए होता है। और इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का होता है। एम फेज स्टार्ट करता है न्यूक्लियर डिवीजन और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम में होता है, सेपरेशन करता है। इसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। यूजली इंड देखें तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का तो साइटोकाइनेसिस होता है। द इंटरफेज दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, और इस इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, ये वही टाइम होता है जहाँ पे सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन करने के लिए बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। ऑर्डरली मैनर में होता है ये। इंटरफेज डिवाइड करता है 3 फर्दर फेजेस में। फर्स्ट है G1 फेज, जिसे गैप 1 फेज बोलते हैं, और S फेज सिंथेसिस फेज होता है, और G2 फेज होता है गैप 2 फेज। G1 फेज क्या होता है, ये कोरस्पॉन्ड होता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग G1 फेज के ड्यूरिंग सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इस डीएनए, लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज क्या होता है, ये मार्क करता है उस पीरियड को ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसाइज, जब डीएनए सिंथेसाइज या फिर रेप्लिकेशन करे। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, और इस ड्यूरिंग मतलब इस टाइम के ड्यूरेशन में डीएनए पर सेल डबल हो जाता है।
इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड, अगर इनिशियल टाइम ऑफ डीएनए डिनोट करे टू सी, देन इट इंक्रीजेस टू 4C, तो ये 4C में इंक्रीज हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा। हाउएवर देयर इज अ नंबर टू इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे नंबर है जो कि इंक्रीज होगा क्रोमोसोम नंबर में, और अगर सेल देखें तो वो डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड या फिर 2n को डिप्लॉइड बोलते हैं, एंड ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में होगा G1 फेज में। इवन आफ्टर एस फेज के बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, ये सेम हो जाएगा। और एनिमल सेल में क्या होगा, एस फेज के ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाएंगे साइटोप्लाज्म में। और G2 फेज के ड्यूरिंग क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा माइटोसिस करने के लिए, और सेल ग्रोथ भी कंटिन्यू हो जाएगा, सेल ग्रोथ का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बॉक्स में लिखा गया है, हम इसे भी पढ़ेंगे। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लिव्स, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स कंटिन्यू करते हैं ग्रो करना। और डू ऑल सेल इन प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, क्या सारे सेल्स जो प्लांट में होते हैं वो ऑल द टाइम डिवाइड करते रहते हैं। और डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स, क्या आप सोच सकते हो कि जो प्लांट्स में सेल होते हैं वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, या प्लांट या एनिमल्स में। कैन यू टेल द नेम, क्या आप उसका नाम बता सकते हो, उसका लोकेशन बता सकते हैं टिश्यू में जिसमें सेल होता है। दैट ऑल देयर लाइफ इज हायर प्लांट्स, क्या उसके लाइफ हायर प्लांट्स में होते हैं। डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या एनिमल्स में भी प्लांट्स की तरह सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप सेल्स, आपने माइटोसिस को ओनियन रूट टिप सेल्स में पढ़ा है। इट हैज 16 क्रोमोसोम, इसके पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं ईच सेल में। कैन यू टेल हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज, क्या बता सकते हैं G1 फेज में, S फेज में और M फेज में कितने कितने क्रोमोसोम्स होंगे। Also what will be the DNA content of the cells at G1, और ये भी बताइए कि DNA कंटेंट कितना होगा G1 फेज और आफ्टर S और G2 में। इफ कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C, क्या कंटेंट M फेज के बाद 2C होगा। सम सेल इन द एडल्ट एनिमल्स, कुछ सेल्स एडल्ट एनिमल्स में डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, ये डिवीजन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हार्ट सेल एंड मैनी अदर सेल्स, और भी बहुत सारे सेल्स हैं। डिवाइड ओनली ओकेजनली, जो कि किसी ओकेजन पे मतलब कि कुछ उसमें फंक्शन होता है तभी वो डिवाइड करते हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स, जबकि ये कब होते हैं, जबकि सेल्स को रिप्लेस करने की जरूरत हो। That have been lost because of injury or death cells, ये तब होगा जब इंजरी या फिर सेल डेथ हो जाए। These cells that do not divide further exit G1 phase, ऐसे सेल डिवाइड नहीं करेंगे G1 फेज में एग्जिट करने के लिए और इनएक्टिव स्टेज में इंटर करने के लिए, और इन्हीं को क्वेसिएंट स्टेज बोलते हैं, जिसे G0 होता है सेल साइकिल का। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, और इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट नो लॉन्गर प्लोरिफरेट, लेकिन प्लोरिफरेट नहीं होता है। अनलेस कार्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इनकी खुद की डिपेंडिंग होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर एनिमल्स में देखें तो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, उसे देखा जाता है। डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स होते हैं इसमें। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, जहाँ पे हैप्लॉइड सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बीज में ऐसा होता है। अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट देखें तो प्लांट सेल में
माइटोटिक डिवीजन होता है दोनों में, बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में ही माइटोटिक डिवीजन होता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल, आपके रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स में, और जो कि चैप्टर 3 में पढ़े थे, आइडेंटिफाई प्लांट स्पेसीज, जहाँ पे आइडेंटिफाई करना है प्लांट स्पेसीज को, और स्टेजेस जहाँ पे माइटोसिस देखा जाए हैप्लॉइड सेल्स में। एम फेज को माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। तो एम फेज क्या होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो फेजेस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेट्स स्टार्ट। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये बहुत ही ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, इन्वॉल्विंग अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल्स, जहाँ पे सारे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ का कंपोनेंट ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में सेम होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस करने के लिए डिवाइड करते हैं ये 4 स्टेजेस में। न्यूक्लियर डिवीजन जहाँ पे होता है वो कैरियोकाइनेसिस होता है, और ये वेरी इसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है ये समझने के लिए कि सेल डिवीजन होता है ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, और ये क्लियर कट है, लाइंस का कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस, या ये बहुत अलग अलग स्टेजेस में नहीं ड्रॉ किया जा सकता। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। प्रोफेज क्या होता है, तो प्रोफेज क्या होता है, ये इन विच फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज होता है, जो कि फॉलो करता है S और G2 फेज ऑफ इंटरफेज का, और इसमें S और G2 फेज में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो कि डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं बट इंटरवाइंड होते हैं। प्रोफेज मार्क करता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल को, और ये क्रोमोसोमल मटेरियल बाद में अनटैंगल्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। ये प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन के ड्यूरिंग क्रोमोसोमल मटेरियल बनते हैं। और क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या होता है, इसमें ये डुप्लीकेशन करता है एस फेज में इंटरफेज के। नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ सेल। अब बारी है कि अपोजिट पोल ऑफ सेल को देखें। ये कंप्लीशन होता है प्रोफेज का। कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। फर्स्ट क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक chromosomes. Chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids attached together at the centromere. तो क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो कंडेंस करता है कि वो फॉर्म करे कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स को, और क्रोमोसोम उसके बाद दिखते हैं कि उसमें 2 क्रोमैटिड जुड़े होते हैं, उससे अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमेयर पे। और सेंट्रोजोम क्या होता है, ये अंडरगोन डुप्लीकेशन होता है ड्यूरिंग इंटरफेज में। ये बिगिन करता है मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल पे जाने के लिए मूव करता है, और हर सेंट्रोजोम में रेडिएट होता है आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसे एस्टर बोलते हैं। और यहाँ 2 एस्टर्स एक साथ होते हैं विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक apparatus, जो कि माइटोटिक apparatus फॉर्म करते हैं। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, अगर एंड ऑफ प्रोफेज में देखें तो सेल व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये शो नहीं करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप को। मेटाफेज क्या होता है, ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर एनवेलप का, जो मार्क करता है
स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, ये सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस है और यही क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में बाय दिस स्टेज, और इस स्टेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है और ऑब्जर्व होता है क्लियरली। माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो क्लियरली हम देख सकते हैं, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस देन it the stage at which morphology of chromosome is most easily studied, ये वही स्टेज है जहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर हम स्टडी कर सकते हैं क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, और यही स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं जो कि held together by the centromere, सेंट्रोमेयर से held together होते हैं, साथ होते हैं। स्मॉल डिस्क सेट होता है स्ट्रक्चर इसका सरफेस सेंट्रोमेयर पे, और इसे काइनेटोकोर्स बोलते हैं। यही स्ट्रक्चर सर्व करते हैं साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो फॉर्म करता है स्पिंडल फाइबर्स को टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल, पोजीशन मूव करता है सेंटर ऑफ सेल से। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स, और ये मेटाफेज कैरेक्टरिस्ट होता है क्रोमोसोम्स का, जो कि कमिंग लाइट, जो इक्वेटर पे आते हैं एक क्रोमेटिड के साथ, एक क्रोमोसोम्स जो कनेक्टेड होता है काइनेटोकोर से टू स्पिंडल फाइबर, और एक पोल पे उसके सिस्टर क्रोमैटिड के साथ कनेक्टेड होता है उसके काइनेटिक कोर से स्पिंडल फाइबर के फ्रॉम अपोजिट पोल। और प्लेन जो अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम का मेटाफेज पे, वो रिफर करता है मेटाफेज प्लेट को। और ये जो की फीचर है मेटाफेज का, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटिक कोर के क्रोमोसोम से। आई रिपीट अगेन, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटिक कोर के क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम मूव करते हैं स्पिंडल इक्वेटर पे और अलाइन करते हैं एक साथ मेटाफेज प्लेट पे थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स, स्पिंडल फाइबर के दोनों पोल से। एनाफेज क्या होता है, ऑनसेट ऑफ एनाफेज, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज, हर एक क्रोमोसोम अरेंज होता है मेटाफेज प्लेट पे, जो स्प्लिट करता है साइमल्टेनियसली, और दो डॉटर क्रोमैटिड होते हैं, जो कि जिसे अब डॉटर क्रोमोसोम बोला जाएगा या फिर फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, जो शुरुआत करेंगे माइग्रेशन टूवर्ड्स टू अपोजिट पोल्स। एट ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, हर एक क्रोमोसोम मूव करेगा इक्वेटोरियल प्लेट पे, और सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, और सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम का, हर एक क्रोमोसोम का डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा पोल के। हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, एक दूसरे के पीछे जाएंगे क्रोमोसोम्स, जैसा कि एनाफेज स्टेज में कैरेक्टरिस्ट बताया गया है। ये कुछ डायग्राम फिगर दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये अर्ली प्रोफेज का है और ये लेट प्रोफेज का है। यहाँ पे ये थ्रेड्स, इसके ये क्रोमोसोम जो भी है, ये एक साथ मतलब यहाँ पे उससे जुड़े हुए थे पोल से, और फिर डिवाइड करके अलग अलग आ जा रहे हैं, ये इसका लेट प्रोफेज है। उसके बाद यहाँ पे एक और है, फिर यहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज होता है, मतलब ट्रांजिशन टू मेटाफेज, फिर क्या होगा, ये एट लास्ट में मेटाफेज आता है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाते हैं और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएगा। क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल, और क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे मूव हो जाएंगे। टीलोफेज क्या है, ये बिगनिंग है फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये टीलोफेज जहाँ पे क्रोमोसोम रीच्ड होता है रेस्पेक्टिव पोल्स पे और डिकंडेंस हो जाता है,
लूज करता है उसके इंडिविजुअलिटी को, और इंडिविजुअल क्रोमोसोम नो लॉन्गर बी सीन, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं, और सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच 2 पोल्स, ये 2 पोल्स पे कलेक्ट किए जाते हैं। इस स्टेज को जो शो करता है, ये कई इवेंट्स है यहाँ पे। फर्स्ट है क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट स्पिंडल पोल पे हो जाता है और देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, और इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है जैसे कि डिस्क्रीट एलिमेंट्स। सेकेंड है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाते हैं क्रोमोसोम के अराउंड, क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड, और एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, हर एक पोल पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड रिफॉर्म। आज के लिए हमारा यही इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोकाइनेसिस से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।